बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हैं। मैं अहमद ख़ान। आज का दिन जो है ये मज़दूरों के लिए मखसूस किया गया है ये दिन, क्योंकि इस दिन की निस्बत से मज़दूरों का आलमी डे मनाया जाता है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? कुछ फ़ायदा नहीं है। मज़दूरों का इत्तिसाल तो रोज़ाना होता है। एक दिन मनाने से उनका क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। मनाने का मकसद क्या है? यानी कि चलो आप उनकी याद में मना रहे हैं, लेकिन आप क्या दुनिया में मुझे लगता है ऐसा है कि 90% मुल्क ऐसे हैं जो इंसानी हकूक़ की और लेबर लॉ की खिलाफ वर्जियाँ करते हैं। तो अगर मनाना ही है तो इन लोगों को ठीक करो जो कानून की और लेबर लॉ की या इस तरह की गलतियां करते हैं या वो खिलाफ वर्जी करते हैं, उनके ऊपर कानून तरीके से सख्ती करो तो आपको ये डे मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ठीक है, ये किसी की याद में मनाया जाता है। उन लोगों ने कुर्बानी दी थी, लेकिन उस कुर्बानी का भी फ़ायदा तो कोई नहीं हुआ, क्योंकि उन गरीबों ने तो कुर्बानी दे दी थी। लेकिन आज तक मज़दूर का इस्तेसाल हो रहा है, आज तक, और आगे भी होता रहेगा, क्योंकि मज़दूर सारा दिन काम करके हमारा खाना, अपना खाना, अपने बच्चों का खाना, हमारे बच्चों का खाना पूरा करके देता है, फिर भी हम उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते। तो चलो ये बात तो हो गई। दूसरी बात, जो कल का दिन है 2 मई, बहुत ही यानी कि ऐसा दिन है कल 2 मई। इस पर पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की किस्मत रुकी हुई है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल के दिन कुछ ऐसे फैसले होने हैं जो या तो तारीख में रकम हो जाएंगे अच्छे अंदाज में या बुरे अंदाज में, क्योंकि 2 चीज़ें तो ऐसी सामने नज़र आ रही हैं जो कल के दिन होंगी और दोनों ही अपना असर छोड़ जाएंगी लोगों के ऊपर। और ये असर अगर बुरी साइड से हुआ तो तब भी बहुत गहरा होगा, अगर अच्छी साइड से हुआ तो तब भी बहुत गहरा होगा। अच्छी साइड से इसलिए गहरा होगा कि ये एक तारीख में लिखा जाएगा कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की ताकत उसके पास है। और अगर बुरी साइड से हुआ तो आप ये समझ लेना कि पाकिस्तान के ऊपर कुछ लोगों का यानी कि माफिया का कब्ज़ा है जो नहीं चलने देते पाकिस्तान को। अब कल के दिन में जो पहला जो सबसे बड़ा है वो है जो इन्होंने कानून पास किया सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़। उस कानून के ख़िलाफ़ कल हेयरिंग हो रही है। जो बेंच बना है वो 8 जजों पर है। 8 जज कल इस कार्रवाई को सुनेंगे, इस समाअत को सुनेंगे। उसके बाद देखते हैं फैसला कैसा आता है, किसके हक़ में आता है, किसके हक़ में नहीं आता है। लेकिन अगर मुझसे देखा जाए, मेरा नज़रिया है, काजी फाइज ईसा या दूसरे 2-3 जज हैं, उन्होंने जो सोच कर किया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। ये जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी ये तो एस्टेब्लिशमेंट करवा रही है, लेकिन इनको समझ नहीं आई। इन्होंने एक काम कर दिया। अब आप सोचें, ये चीफ जस्टिस 4-5 महीने, ये पहले भी मैंने एक व्लॉग अपने भरा था इसी पर हो, यानी कि इस चीफ जस्टिस के 5-6 महीने रह गए हैं। 5-6 भी नहीं है, शायद 3-4 महीने, 5 महीने रह गए। इन्होंने रिटायर हो जाना है। काजी फाइज ईसा आ जाएगा। तो काजी फाइज ईसा की मुझे समझ नहीं आई कि वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी क्यों मार रहा है। अगर उसके हाथ में इख्तियारात ही नहीं होंगे तो उसका चीफ जस्टिस बनने का या पावर इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा तो नहीं होगा। चलो देखते हैं। अब कल के दिन की जो कार्रवाई है उसको देखते हैं कि वो क्या होता है, क्योंकि कल 2 चीज़ें ऐसी, एक तो हो सकता है कि कल तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो जाए, शुरू हो जाए कल के दिन। और दूसरी साइड में कौमी असम्बली का इजलास भी कल उन्होंने बुला लिया है। अब ये तीनों चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब इनमें
क्या निकलता है ये तो कल पता चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान आइन, लॉ, कानून की जितनी भी जो रिस्पेक्ट है या जो गलत साइड है या ठीक साइड है वो इस फैसले पे रुकी हुई है। अगर कल ये फैसला पाकिस्तान के हक में आ जाता है या सुप्रीम कोर्ट के हक में चला जाता है तो समझ लो कि कानून की बलादस्ती हुई है। अगर मुखालिफ चला जाता है तो फिर वही खिलाड़ी और वही यानी कि उसका दस्ता बंजा, हम तो बंजा बोलते हैं दस्ता। ये लग ऐसा ही रहा है कि जिस तरह का जो फैसला अभी चीफ जस्टिस साहब ने दिया था इलेक्शन के ख़िलाफ़, यानी कि 14 मई को इलेक्शन होने हैं, किसी ने नहीं माना तो अदलिया का वक़ार तो चला गया, लेकिन जो लोग समझते थे कि वो बहुत ताकतवर हैं उनको भी पता चल गया है, और जो लोग आगे उनके आगे यानी कि घुंघरू जिनको बांधे हुए थे उनको भी पता चल गया है। अगर उनको इतना डर ना होता या वो इतने ही पावर वाले होते तो ये मज़ाकरात का टाइम पास करने के लिए कुछ ना गुजारते, क्योंकि इन्होंने 14 मई तक तो इस चीज़ को आगे खींचना है। लेकिन इमरान खान ने और तहरीक इंसाफ ने भी फैसला कर लिया है कि कल के दिन ही ये फैसला होना है, मंगल के दिन, क्योंकि ये फैसला भी कल के ही दिन होना है। पाकिस्तान, मैंने कहा ना कि ये तीन फैसले, तीन चीज़ें कल के दिन पाकिस्तान का रास्ता मुतय्यन करेंगी कि पाकिस्तान सीधे रास्ते पे चलना शुरू हो गया है या पाकिस्तान फिर वापस उसी तरफ जा रहा है। ये कल के दिन सारा कुछ क्लियर होगा। तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात तो लगता नहीं है कि कामयाब हों, लेकिन हो भी सकता है, लेकिन लगता नहीं है ऐसा कि कामयाब हों, क्योंकि जो कुछ हरकतें इन्होंने की हैं, और ये हरकतें मैं इस पर भी आता हूँ कि ये कौन करवा रहा है। जो कुछ हरकतें इन्होंने की हैं ये मुज़ाकरात वाली बात नहीं थी, ये जानबूझ के इस चीज़ को आगे करने, ये तो तहरीक इंसाफ की एक कोशिश थी कि किसी तरीके से ये इंतखाबात भी हो जाए और पाकिस्तान सीधे रास्ते पर आ जाए, लेकिन ये लोग तो नहीं चाहते। इन्होंने क्या किया है, ये असल चक्कर क्या है कि इसके साथ नवाज शरीफ का लिंक है। नवाज शरीफ सऊदिया भी इसी वजह से गया था, उम्रा किया, उनको मुबारक हो, बहुत 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 अच्छा किया, उम्रा भी कर आए, लेकिन जो मकसद था वो सऊदिया में नवाज शरीफ को हासिल नहीं हुआ। जो वो चाहता था कि मुझे पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो खैर इनकी अपनी है, एस्टेब्लिशमेंट भी इनकी अपनी है, लेकिन अदलिया से बचाया जाए, लेकिन उन्होंने इनको घास डाली और फिर उसी तरह वो वापस चले गए। उनका वो मकसद हल नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर ये मुज़ाकरात होते हैं, इलेक्शन हो जाएंगे तो फिर मैं तो जा ही नहीं सकूँगा कभी भी, तो बेहतर यही है कि इस चीज़ को इधर ही ख़त्म कर दो। उन्होंने फिर परवेज़ लाई के घर पे अटैक भी करवाया, अपने जो इनको इस्तेमाल करते हैं उनको बोलकर, क्योंकि ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सबको पता है कि वज़ीर आला कह रहा है मैं सऊदिया में, वो सऊदिया गया हुआ था उम्रा करने के लिए, वज़ीर दाखिला बोलता है, मैंने टीवी पे सुनी है ये बात, और जो आईजी है वो भी बैरून मुल्क है। तो आप सोच लो कि फिर ये किसने करवाया है, ये तो आप भी मुझसे बेहतर जानते हैं कि ये किसने करवाया है। चलो देखते हैं इंशाल्लाह कल के दिन, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा शायद वो 8 के 8 जज कल इस चीज़ पे एग्री होंगे कि ये जो इन्होंने कानून बनाया है, एक तो ये खिलाफ है, दूसरा इसका टकराव हो रहा है अदलिया के फैसलों से। मुझे यकीन है कल चलो जो फैसला भी आता है, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ या मेरे तक जो खबरें पहुँची हैं वो यही है कि कल का फैसला अगर नहीं भी हुआ कल तो तारीख दूसरी आएगी, लेकिन ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट के हक़ में ही होगा, क्योंकि 8 जजों का उनमें से अगर 1-2 ऊपर नीचे भी हो जाए तो फिर भी फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट के हक़ में होगा, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि उनके हाथों से ताकत छीनी जा रही है। दूसरी साइड में तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात वाली बात जो है वो भी शायद कल ख़त्म हो जाए, क्योंकि लग ऐसा ही रहा है, कुछ ऐसे ज़राए से मुझे मालूमात भी हुई हैं, कुछ अंदर के लोगों से भी लग ऐसा ही रहा है कि मुज़ाकरात का भी कल आखिरी दिन है, इसके बाद तो मुज़ाकरात होने ही नहीं है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने इनको डेडलाइन दी हुई है, और जो चीज़ें इमरान खान ने इनको पेश की हैं ये तो कभी नहीं मानेंगे, ये तो टाइम पास के लिए मुज़ाकरात कर रहे थे। तो चलो दोस्तों देखते हैं इंशाल्लाह कल तक। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबकी मदद करे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।